चैनल आई एम सनन सहानी। तो 11th स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी डिस्कवरिंग ट्रूथ दिस सागा कंटिन्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई ये चैप्टर ऐसा है जो पढ़ने के बाद भी लगता है क्या ही हुआ था इस चैप्टर के अंदर, बट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है पढ़ने, क्योंकि पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत है इस चैप्टर की। तो भाई चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो लगा रही हूँ अपने चैनल की, एक कोई सी भी देख लो जाके। मैं 5-6 बार ये चैप्टर को पढ़ा चुकी हूँ फ्रॉम लास्ट 6 to 7 ईयर्स। तो जो वीडियो अच्छी लग रही है जाके पढ़ लेना। बट अब वीडियो देखने से खाली कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर्स को लिख के रखो एक कॉपी के अंदर, क्योंकि यहीं से आपके हाफेली प्री बोर्ड्स में आने वाले हैं। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस कराने वाली हूँ आज जो आपके हाफेलीज में आएंगे। तो जो 11 स्टूडेंट्स को चाहिए होता है ना, दीदी 10 क्वेश्चन बता दो जिससे पेपर में आ जाए, ये वही 10-15 क्वेश्चन है, तो लिख लो इन्हें। लेट्स स्टडी। हु वॉज तूतनखामुन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेगा। और यस, मैं बताना भूल गई, मेरा जो न्यू चैनल है सिमरन सहानी इंग्लिश, उसे सब्सक्राइब करके रख लो। इंग्लिश ग्रामर के लिए जो क्लास 11th में आपको स्टडी करनी है वो मैं वहीं पे कराने वाली हूँ। ठीक है, और ये नहीं कि बहुत लेंदी वे में कराऊंगी, जितना आपको पढ़ना जरूरी है 11th के लिए उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो तूतनखामुन वाज अ फेरोआ ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ही वाज द लास्ट हेयर ऑफ अ रॉयल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। लर्न करो ये लाइन को अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन है उसमें तूतनखामुन का डिस्क्रिप्शन ऐसे देना। हाउ डिड कार्टर सेपरेट तत्स मम्मी फ्रॉम कॉफिन। कॉफिन से तत् की मम्मी को कैसे निकाला था कार्टर ने। कार्टर कौन है जिन्होंने उनकी कब्र को ढूंढा था। तो द सॉलिफाइड रेजन्स, रेजन मतलब जो केमिकल्स थे, हैड सीमेंटेड यानी कि चिपक चुके थे तुत की मम्मी से टू द बॉटम ऑफ हिज कॉफिन। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो पहले जाके चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, कि ये कौन सी मम्मी है, तुत है क्या नहीं है, पढ़ो चैप्टर जाके। कार्टर ट्राइड टू लूज इन द रेजन्स इन सनसीड। कार्टर ने क्या सोचा था कि भाई धूप में रख देता हूँ, मे बी वो रेजन पिघल जाए, बट couldn't succeed. At last he used chisel यानी कि चाकू and hammer to separate Tut's mummy from the coffin. Next question. Why was Tut's body buried along with gilded treasure? क्यों इतना सोना किंग तूतनखामुन के साथ रखा गया था। तो इन Tut's टाइम रॉयल्स थॉट दैट वो अपनी अमीरी अपने साथ आफ्टर लाइफ में लेके जा सकते हैं। तो Tut's body was also buried with lot of gold and things of everyday need. वो क्या क्या थे, अगर किसी बच्चे को याद है तो कमेंट कर दो। Why was the boy king change his name from Tutankhamun to Tutankhamun to Tutankhamun? क्यों उन्होंने तत्अखेंटन से अपना नाम तूतनखामुन करा था। तो अमून वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। अमून नाम के एक मेजर गॉड होते थे एंशियंट इजिप्ट में। बट द प्रीवियस किंग, जो हमारे ये तूतनखामुन है ना, इनसे पहले वाले जो राजा थे, ही मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड एटन। उन्होंने क्या करा था, सन गॉड की पूजा शुरू कराई थी अमून गॉड की जगह। ही स्मैश्ड ऑल इमेजेस ऑफ अमून एंड क्लोज्ड उनके टेम्पल। व्हेन यंग तुट took the throne he restored the old ways। बट जब तुत गद्दी पे बैठते तो कहते नहीं, मैं तो अमून गॉड की पूजा कराऊंगा। he changed his name from तत्अखेंटन to तूतनखामुन, यानी कि लिविंग इमेज हूं मैं अमून गॉड की। नेक्स्ट क्वेश्चन। what startling यानी कि सरप्राइजिंग फैक्ट was revealed about किंग तट in 1968 में, उनके बारे में क्या पता चला। तो पता नहीं किसने 1968 में उनका एक एक्सरे टाइप कर दिया। तो तब पता चला कि उनके ब्रेस्ट बोन, फ्रंट रिब्स वर मिसिंग इन द चेस्ट। इट सजेस्टेड दैट मे बी उनकी नेचुरल डेथ ना, उनका मर्डर हो। बट बाद में सीटी स्कैन के बाद पता चलता है नहीं, सब कुछ इंटैक्ट था। चलो अगला क्वेश्चन आता है। व्हाई वर इजिप्ट्स एंशिएंट फेरोआस बरीड विद सो मेनी ट्रेजर। क्यों रखते थे, वही उनकी मर्जी है, बट चलो हमें तो पढ़ना ही है। तो एम्परर्स और विजिट एशियन टाइम्स वर कॉल्ड फेरोआस। दे वर वेल्दी, बहुत अमीर थे। दे थॉट वो अपनी अमीरी अपने साथ ले जा सकते हैं आफ्टर लाइफ में यूज करने के लिए, इसलिए अपने साथ में भर के रख लेते थे। ठीक है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स और एवरीडे चीजें, लूडो तक रखते थे, गेम्स तक रखते थे, चप्पल जूते सब रखते थे अपने साथ में। वो नहाने की चीजें भी, एवरीथिंग दे यूज्ड टू टेक। लिस्ट सम एडोर्नमेंट्स ऑन टट्स बॉडी एंड जो है उनके साथ में जो बरी करी गई थी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो द मम्मी ऑफ तुत वाज डेकोरेटेड विद प्रेशियस कॉलर्स। गले में सोने के कॉलर्स थे, नेकलेस थे, रिंग्स थी, एम्यूलेट्स थे, सेरेमोनियल एप्रन्स थे। ठीक है, सैंडल्स थे, फिंगर कवर्स थे, टो कवर्स थे, एंड इनर गोल्ड कॉफन एंड मास्क सब गोल्ड का था। All of them were made of pure gold. According to the belief, it was thought they could take the riches with them, the great beyond. ठीक है, next question. I was so worried. ये किसने कहा था, जाही हवास ने कहा था।
But now I think I will go to sleep. Explain the reason behind the mental state of the speaker of the discovering truth. तो ये शाही हवास ने कहा था, जो सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के 2005 में। इनकी निगरानी में ही किंग तट की मम्मी का सिटी स्कैन हुआ था एंड इट वॉज ऑलरेडी इन अ बैड कंडीशन। और किंग तट की जो मम्मी थी वो बहुत बैड कंडीशन में ऑलरेडी थी, क्योंकि हावर्ड कॉटन ने उन्हें पीसेस में कट कर दिया था। जाही हवास वो स्केर्ड कि और डैमेज ना हो सिटी स्कैन से किंग तट की मम्मी को, इसलिए वो डरे हुए थे। और चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आएगा, मतलब आपके सीनियर स्टूडेंट्स के। अखेंटन वेंट अ लिटिल वैकी, व्हाट डिड ही डू टू सच आंसर। जो अखेंटन ने करा था ना कि अमून गॉड के टेम्पल बन कराए, उस बात को वैकी लिखा गया था कि कितना अजीब काम है। राजा ने कहा पुराने वाले भगवान जी की पूजा नहीं करनी है। तो अखेंटन वॉज अ क्रेजी किंग, ही प्रमोटेड वर्शिप ऑफ एटन द सन गॉड एंड ही चेंज हिज नेम। चलो नए वाले की पूजा करा रहे हो, ठीक है, पुराने के मंदिर क्यों बंद करा रहे हो। एंड मूव रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेबिस टू न्यू सिटी अखेंटन। He attacked Amun, a major god. He broke Amun's image and closed his temple. इसलिए लोग शॉक हुए कि आप किसी न्यू गॉड की पूजा करो, ओके, बट पुराने वालों की मूर्ति थोड़ी तोड़ोगे। ऐसा करा था अखेंटन ने। What changes did King Tut bring out during his reign? तो किंग तट ने अपनी रेन में क्या चेंजेस लाए थे। तो पहले तो इन्होंने अपना नाम बदला। किंग तट वॉज नेम अखेंटन अपने बर्थ के टाइम पे, ऑन सक्सीडिंग हिज फादर टू द इजिप्शियन थ्रोन। अपने पापा के बाद थ्रोन पे बैठने के बाद उन्होंने अपना नाम रख दिया था ओल्ड कस्टम को रिस्टोर करने के, तूतन खामून। फर्स्ट ही चेंज हिज नेम टू तूतन खामून इन रेफरेंस ऑफ द गोल्ड गॉड अमून। देन ही ओवरसॉ द रेस्टोरेशन एंड रीओपन्स ऑफ श्राइन्स एंड आइडल्स। फिर धीरे धीरे पुराने मंदिर श्राइन्स को ओपन कराया। लर्न करना आपको, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, लर्न करो, यहीं से देख के लिख लो एक जगह पे, व्हाटएवर यू वांट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तट मम्मी हैड टू अंडरगो अ सीटी स्कैन। क्यों किंग तट की मम्मी का सीटी स्कैन कराया जाता है, इसे क्या जरूरत पड़ गई। किंग तट्स मम्मी हैड अर्नड वर्ल्ड वाइड फेम फॉर रिचेस। सबसे पहले तो ये बहुत फेमस मम्मी है इजिप्ट की, क्योंकि बहुत खजाना निकला इनका। मोर ओवर दे अरोज ए ग्रेट कंट्रोवर्सी अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ। दूसरा, इनकी मैनर ऑफ डेथ हमें नहीं पता थी। एट द टाइम ऑफ डेथ हमें नहीं पता था कि कैसे मरी है, तो इसलिए इनका जो है सीटी स्कैन कराया गया था। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको भी लगता है कि हॉवर्ड कार्टर ने गलत किया। उन्होंने तो कहा था कि मैंने सोना बचाने के लिए और उनकी मम्मी को बचाने के लिए मैंने उसको निकाला था केमिकल में से नीचे से, और उन्होंने पता क्या करा था, उनकी मम्मी के पीसेस भी करे थे, निकाल लिए थे, जिससे कि वो सोने को बाहर निकाल पाए। उन्होंने क्या कहा, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो ग्रेव रॉबर्ट्स आते, यानी कि डाकू आते, डकैत आते, और वो सोना चुरा के ले जाते, और वो तो उतना ध्यान भी नहीं रखते किंग तट की मम्मी का। उन्होंने ये अपने एक्सक्यूजेस दिए थे। बट क्या तुम्हें सही लगा, तो नो, कि कार्टर वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन कटिंग किंग तट्स बॉडी इनटू पीसेस। ही डैमेज द मम्मी टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड डिस्ट्रॉयड द नेचुरल स्टेट ऑफ मम्मी, ठीक है। Moreover, he did not use scientific methods while excavating King Tut's mummy, resulting in immense disfiguration of the body. This prevented other scientific investigators from trying to understand his death. क्योंकि उन्होंने उनकी मम्मी को इतना डैमेज करा था, तो उनकी डेथ का रीजन हम सिटी स्कैन के अलावा कोई और जरिया नहीं पता था जानने के लिए। Why was King Tut's coffin put in the hot sun? हॉट सन में क्यों रखा था हमने किंग तट के कॉफिन को। तो द रेजन्स यूज्ड इन द फ्यूनरल राइट्स ऑफ किंग तट हैड ड्राइड एंड हार्डन्ड एंड द बॉडी वाज स्टक टू द कॉफिन का बेस। कार्टर ordered the coffin to be put in sun, hoping to melt and loosen the resin. Even 149 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कॉफिन के अंदर का वो जो रेजिन था नहीं पिघला। उसके बाद उन्होंने क्या करा, कार्टर हैड टू टेक अ ड्रास्टिक डिसीजन रिगार्डिंग द मम्मी। व्हाट वाज इट। तो हार्ड डिसीजन क्या था, दैट कार्टर ने कहा चिजेल अवे, चिजेल वाले मतलब नीचे से काटना पड़ेगा रेजिन को फ्रॉम अंडर द टच बॉडी। दिस कुड डैमेज द स्केलेटन। They remove the touch head and sever nearly all joints. तो उन्होंने किंग तट का हेड को भी निकाला, हर जॉइंट को भी निकाला। कार्टर justification was that if he hadn't cut the mummy, the thief would have ripped it apart and get the gold. तो मैं नहीं करता तो thieves करते थे, ऐसा उन्होंने कहा था। नेक्स्ट 3 एंड द लास्ट पैक ऑफ क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं। What was considered to be the curse of Pharaoh when King Tut mummy was being scanned? Curse of Pharaoh क्या था। तो Tut mummy was believed to be protected by winged goddess, ऐसा कहा जाता था कि उनको भगवान जी रक्षा कर रहे हैं। So when it was being scanned, dark clouds जो है उनके बाहर आ गए थे, strong winds चलने लगी इन द सैंड ऑफ डेजर्ट। द मशीन जो थी जिससे उनका सीटी स्कैन हो रहा था, उसके भी कूलिंग फैन खराब हो गए थे। एंड तभी एक गार्ड ने जोकिंगली कहा दैट इट इज द कर्स ऑफ फेरुआ, ठीक है।
व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, क्या क्या रखा था उनके साथ में। तो स्टनिंग गोल्ड ऑब्जेक्ट्स थे, प्रेशियस कॉलर, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, एम्यूलेट्स, जो वो आफ्टर लाइफ में यूज कर सके। साथ के साथ में बोर्ड गेम्स भी थे, लिनन के अंडरगारमेंट्स भी थे, केसेस ऑफ फूड एंड ड्रिंक भी थे। व्हाट एडवांसमेंट्स हैव टेकन प्लेस इन आर्कियोलॉजी सिंस 1922। तो भाई देखो 1922 में सिर्फ खजाने पे फोकस किया जाता था, बट अब फैसिनेटिंग डिटेल जैसे स्कीटी स्कैन कराओ, मरे कैसे थे, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चन जिससे आपका पूरा पेपर बन के आ सकता है इस चैप्टर में से, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो बस इन्हें पढ़ के रख लो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टाग्राम पे चैप्टर के नोट्स देख सकते हो। नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करो ग्रामर पढ़ने के लिए। बाय बाय, बेस्ट ऑफ।